नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर एमपी में तेजी से फैलता कोरोना संक्रमण। सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक की और कुंभ से लौटकर आने वालों की जांच होगी। होम आइसोलेशन व्यवस्था को बनाए प्रभावी, मरीजों से बात करें प्रभारी मंत्री। बड़ी खबर, जहां कुंभ से लौटने वाले सभी लोगों का जांच किया जाएगा। होम आइसोलेशन व्यवस्था कारगर होगी और सभी से कहा गया है कि जितने भी लोग कुंभ से आ रहे हैं वो खुद होम आइसोलेट हो जाएं। मरीजों से बात करें प्रभारी मंत्री। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने कुंभ से लौटकर आने वालों की जांच की बात कही। तो भोपाल में जितने भी कुंभ से लौटे हुए लोग हैं उनकी जांच होगी, या अन्य जिलों में भी जितने भी लोग पहुंचेंगे होम आइसोलेशन की व्यवस्था बनाई जाए। और अब मरीजों से भी बात करें प्रभारी मंत्री। जो भी मरीज हैं उनको कुछ दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं, इलाज के दौरान यदि कोई दिक्कत हो रही है तो उसका तुरंत निराकरण भी किया जाए। तो भोपाल से बड़ी खबर है, एमपी में तेजी से फैलता कोरोना संक्रमण और इसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की और साथ ही कुंभ से लौटकर आने वालों की जांच की बात कही। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, ये बहुत ही अहम है, एहतियाती कदम होगा कि कुंभ से जितने भी लोग लौट रहे हैं उनकी जांच की जाए। रेनू, क्योंकि जिस तरीके से कुंभ में कई संक्रमित, चाहे वो साधु हो या आम लोग हो, उनकी जिस तरीके से खबर आई थी, उसी के लिहाज से एक सावधानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बरती जा रही है। यही कारण है कि जिस तरीके से पहले महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की जांच के बाद उनको एंट्री और उसके अलावा भी होम आइसोलेशन को किया जाता था, बिल्कुल वैसी व्यवस्था अब कुंभ से लौटने वाले लोगों के लिए मध्य प्रदेश में लागू कर दी गई है। समीक्षा बैठक में इसकी जरूरत महसूस हुई थी और यही कारण है कि तमाम क्राइसिस कमेटी के अध्यक्षों और तमाम सदस्यों से चर्चा के बाद और तमाम विभाग के अधिकारियों से चर्चा के बाद समीक्षा में इस बात का जिक्र उठा था। और यही कारण है कि अब सरकार ने इस पर सख्ती बरतते हुए अब जो भी कुंभ से, चाहे वो साधु संत हो या फिर आम जनता हो, यदि मध्य प्रदेश में आते हैं तो उनकी जांच होना अनिवार्य है और इसके अलावा भी उनको होम आइसोलेट किया जाएगा, क्योंकि सरकार का अब ये फोकस है, क्योंकि जिस तरीके से बेड की संख्या सरकार बढ़ाने का काम कर रही है और इसके अलावा जो केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो सरकार की ये कोशिश है कि जो होम आइसोलेशन की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, उसको ठीक किया जाए, उस पर सबसे ज्यादा फोकस रहे। इसको लेके समीक्षा बैठक में कई निर्णय लिए गए और ये बात भी सामने निकल के आई कि जो कोरोना पेशेंट है उनको किस तरीके से बात कराई जाए। एम्स में जिस तरीके से व्यवस्था शुरू होने वाली, वहां पे हेल्प डेस्क बनाई गई और वहां पर जो कोविड के पेशेंट जो अस्पताल में भर्ती रहेंगे उनकी बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी। इसके अलावा सीधे जो प्रभारी मंत्री वो भी मरीजों और लोगों से, आम जनता से बात करें, उनको ये विश्वास दिलाए कि सरकार उनके साथ है। तो कुल मिला के सरकार का यही फोकस है कि जो स्वास्थ्य सुविधाओं की जो हालत एकदम बिगड़ी थी लगातार मरीज बढ़ने के बाद, उसको दुरुस्त करने का काम है। इसके अलावा लोगों में, जनता के प्रति विश्वास बढ़ाने का काम भी अब सरकार के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि सरकार हर कदम जो है वो जनता के साथ रहने का दावा कर रही है। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हालात मध्य प्रदेश में ठीक नहीं है। यही कारण है कि चाहे वो केयर सेंटर हो या फिर आईसीयू वार्ड हो या फिर अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की बात हो या बेड बढ़ाने की बात हो या फिर दूसरी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और ये जरूरत महसूस करा रही है कि जो जनता है उसके साथ सरकार खड़ी है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। और मनोज, एक सवाल और है, जैसा कि लोग कुंभ से जितने भी लोग वापस आएंगे, कैसे पूरा प्लान है, कैसी पूरी रूपरेखा है, कैसे पता चलेगा कुंभ से जितने भी लोग आ रहे हैं कहाँ उनका टेस्ट किया जाएगा? क्या रेलवे स्टेशनों पर ही उनका टेस्ट होगा? रेनू, बिल्कुल, क्योंकि जो कुंभ से जितने भी यात्री वहां पर जो गए थे, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और जो मध्य प्रदेश में अपने परिजनों के साथ गए थे, यदि वो बस के द्वारा लौटते हैं या फिर ट्रेन के द्वारा लौटते हैं या फिर किसी दूसरे प्राइवेट वाहनों के द्वारा लौटते हैं, तो उनकी चेकिंग के लिए रेलवे स्टेशन पे पहले से व्यवस्था है और वहां पर जो कुंभ के आसपास से जो
गाड़ियां आएंगी, वहां पर ट्रेनें आएंगी, वहां पर उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, वहां पर उनकी जांच कराने के उनको निर्देश दिए जाएंगे, उनकी डिटेलिंग वहां पर नोट की जाएगी और उनके घर तक जो है वो टीम मॉनिटरिंग करेगी कि होम आइसोलेट हुए या फिर नहीं, उन्होंने अपनी जांच कराई है नहीं, इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा बस स्टैंड पर भी इसी तरीके की व्यवस्था की गई है। अलावा भी कई जो रजिस्ट्रेशन पहले कुंभ में जाने से पहले जो जानकारी देके गए थे, उनकी जानकारी भी जो है वो वार्ड स्तर पर जुटाई जा रही है और इसी के तहत जो है वो एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना दिया जाएगा। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, जांच तो महत्वपूर्ण है, होम आइसोलेशन तो महत्वपूर्ण है, ताकि जो संक्रमण जो आशंका जिस तरीके की कुंभ में लग रही है, वो आशंका के चलते संक्रमण ना फैले, इसके लिए ये एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से जी बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा कदम है, एहतियाती कदम है, ताकि पहले से सुरक्षित रखा जा सके अन्य लोगों को भी। बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो प्रभारी मंत्री को भी निर्देशित कर दिया गया है कि जो मरीज है उनसे बातचीत की जाए और स्टेशन में भी जांच की जाएगी। जितने भी लोग कुंभ से लौटेंगे उनकी जांच तुरंत होगी और संदिग्ध पाए जाने पर उनको आइसोलेट भी किया जाएगा। अगली खबर का जिक्र करेंगे, जहां प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण पर प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मरीजों को अस्पतालों में ना तो बेड मिल रहे हैं, ना तो मरीजों को ऑक्सीजन और इंजेक्शन मिल रहा है, जबकि सरकार ने सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही थी। स्थिति भयावह हो रही है और ऐसे में सरकार जल्द से जल्द युद्ध स्तर पर व्यवस्था को सुधारने का काम करे। और चलिए अब रुक करते हैं फास्ट खबरों का, जहां दमोह उपचुनाव में वोटिंग ने पकड़ी रफ्तार। 11 बजे तक करीब 22% वोटिंग। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने किया मतदान। दिल्ली से भोपाल के लिए आ रहा ऑक्सीजन कंटेनर सीहोर के श्यामपुर के पास हुआ हादसे का शिकार। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे बड़े अधिकारी। सुरक्षित है ऑक्सीजन कंटेनर। कोरोना संक्रमण के बीच हड़ताल पर गए हमीदिया अस्पताल के 200 से ज्यादा कर्मचारी। सुविधा और वेतन बढ़ाने की मांग। अस्पताल के अधिकारियों पर लगाया भेदभाव का आरोप। बुरहानपुर में इंदौर से महाराष्ट्र के अकोला जा रही 2 बसों को पुलिस ने पकड़ा। बस के ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जांच के बाद भेजा जाएगा महाराष्ट्र। कोरोना वायरस बीच हरिद्वार में चल रहे कुंभ को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। पीएम ने कुंभ को प्रतीकात्मक रूप से मनाए जाने की अपील की। साथ ही आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से भी चर्चा की। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। एमपी, छत्तीसगढ़ सहित देश के 12 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर चर्चा हुई है। केंद्र सरकार ने कोवैक्सीन का प्रोडक्शन 2 गुना करने के दिए निर्देश। केंद्र ने मई-जून तक प्रोडक्शन को 2 गुना करने की कही बात। जुलाई-अगस्त तक 6 से 7 करोड़ तक वैक्सीन बनाने का लक्ष्य। देश में कोरोना वायरस से लगातार बिगड़ते जा रहे हालात। 24 घंटे के अंदर देश में रिकॉर्ड 2,33,757 लोग संक्रमित मिले। 1,338 लोगों ने संक्रमण से गंवाई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान मिले 63,729 नए मरीज। राज्य में 53,335 मरीज हुए ठीक। 349 की हुई मौत। कोरोना ने दिल्ली में तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,486 नए केस सामने आए हैं। 141 लोगों की मौत हुई है। एमपी में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिश तेज। अस्पतालों में पहुंचाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। 2000 सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की भी तैयारी। एमपी में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी। कलेक्टर के जरिए होगी अस्पतालों को आपूर्ति। 1,568 रुपए के दर से मिलेगा इंजेक्शन। छत्तीसगढ़ में जल्द दूर होगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी। 90,000 रेमडेसिविर का दिया गया ऑर्डर। 1 हफ्ते के अंदर मिलेगा 30,000 डोज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बढ़ सकता है लॉकडाउन। बघेल सरकार ने दिए संकेत। जशपुर, दुर्ग में बड़ी लॉकडाउन की तारीख। वहीं जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर एसडीएम ने निजी अस्पताल में मारा छापा। छापेमारी से निजी अस्पतालों में मचा हड़कंप। जबलपुर में स्वामी श्यामदेवाचार्य महाराज का कोरोना से निधन। श्यामदेवाचार्य के निधन की खबर से जबलपुर के साथ ही पूरे प्रदेश में शोक की लहर। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने नकली रेमडेसिविर दवा बनाने वाली हिमाचल की कंपनी का किया खुलासा। बिना आदेश के ट्यूलिप फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रही थी दवा।
उज्जैन के आरडी गार्डी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत के आरोपों पर प्रशासन का दावा। कलेक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई 5 मौतें। रायगढ़ के सारंगगढ़ में बेटे ने की मां की हत्या। शराब के नशे में बेटे ने दिया वारदात को अंजाम। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायपुर के नूतन राइस मिल कैंपस में मिला नरकंकाल। मौके पर पहुंची आजाद चौक पुलिस। नरकंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जशपुर में स्टेट हाईवे के किनारे मिला एक व्यक्ति का शव। झारखंड का रहने वाला है मृतक। जांच में जुटी पुलिस। धमतरी के भटगांव में मिले एक साथ 52 कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने पूरे गांव को बनाया कंटेनमेंट जोन। ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना। सूरजपुर जिले में लॉकडाउन का दिखने लगा साइड इफेक्ट। किसानों को हो रहा आर्थिक नुकसान। कर्ज लेकर किसानों की है खेती। धमतरी में पूरा परिवार पॉजिटिव होने के बाद भी खोली दुकान। प्रशासन ने दुकान को किया सील। कोरोना संक्रमण पर लापरवाही के खिलाफ एफआईआर। राजनांदगांव के डोंगरगांव में कोरोना संक्रमित मरीजों का शव उठाने के लिए वाहन नहीं। शव ले जाने के लिए खुद वाहन की करनी पड़ रही व्यवस्था। इंदौर में निजी अस्पतालों की लूट पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। अधिक बिलिंग करने वाले 30 अस्पतालों की बुलाई बैठक। मिनेश अस्पताल और साई अस्पताल को तुरंत बंद करने के दिए निर्देश। सीधी पुलिस की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा। वाहन चेकिंग के समय बीजेपी नेता की बेटी ने काटा बवाल। पुलिस ने नियम तोड़ने पर की जुर्माने की कार्रवाई। आगरमालवा में कोरोना कर्फ्यू के पहले दिन दिखा सख्ती का असर। बाजार में दिन भर पसरा रहा सन्नाटा। कल सुबह से 23 अप्रैल तक जिले में लगाया गया लॉकडाउन। मंडला में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एक रेस्टोरेंट और हार्डवेयर दुकान सील। पुलिस कर रही लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। खजुराहो सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने खजुराहो में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली। महामारी के दौरान नेता और अधिकारियों को मिलकर काम करने की जरूरत। टीकमगढ़ में कोरोना प्रभारी मंत्री सुरेश ढाकर ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। हालातों से निपटने के उपायों पर चर्चा की। ग्वालियर में कोरोना की चपेट सिंधिया बॉयज स्कूल। स्टूडेंट स्टाफ सहित 22 लोग निकले पॉजिटिव। प्रशासन ने हॉस्टल खाली करने के दिए आदेश। रीवा पुलिस ने पकड़ी गांजे की बड़ी खेप। 7 क्विंटल गांजे के साथ ही 7 आरोपी गिरफ्तार। नारियल के बीच छिपाकर रखा था गांजा। इंदौर में आरपीएफ की सक्रियता से टला बड़ा हादसा। 2 युवकों की बची जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में 2 युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसे आरपीएफ जवान। छत्तीसगढ़ में कोरोना से लड़ने के लिए बीजेपी विधायक आए सामने। पार्टी के सभी विधायक सीएम राहत कोष में देंगे 25-25 लाख रुपए। रमन सिंह ने कहा कि कोरोना से मिलकर लड़ेंगे। मंदसौर एमएलए ने सीएम से की स्वेच्छा अनुदान मद में विधायक निधि दिए जाने की मांग, जिससे महामारी में मरीजों की सीधे आर्थिक मदद की जा सके। संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद आगरमालवा में भी लगा 7 दिनों का कोरोना कर्फ्यू। सब्जी फल सहित जरूरी सामानों की बिक्री रहेगी जारी। मंडला में कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई। पुलिस ने रेस्टोरेंट और हार्डवेयर दुकान को किया सील। मंदसौर में 26 अप्रैल से लगेगा 10 दिनों का टोटल लॉकडाउन। जिला क्राइसिस समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी। छतरपुर में लकड़ी गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आग से लाखों का नुकसान। जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में कोरोना कर्फ्यू तोड़ने पर पुलिस ने किया कपड़ा दुकान सील। कर्फ्यू के दौरान दुकान खोलने पर की गई कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों पर एमएचओ की बैठक। गृह सचिव अजय भल्ला ने की छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ समीक्षा। सुविधाएं बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। बालोद में कोटवार की बेटी की शादी में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन। जुटी भारी भीड़। शिकायत के बाद राजस्व अमले ने लगाया 10,000 का जुर्माना। अंबिकापुर के जीवन ज्योति अस्पताल पर मरीज के परिजनों ने लगाया पैसे लेकर भी मरीज का इलाज नहीं करने का आरोप। मरीज की मौत पर परिजनों ने कलेक्टर से की शिकायत। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर सियासत जारी। कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में नहीं आने पर साधा निशाना। बीजेपी ने भी पलटवार में पूछा कहाँ थे स्वास्थ्य मंत्री। सुकमा में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों में लगाई आग। 3 कर्मचारियों का किया अपहरण। घटनास्थल से एक का शव बरामद।
बीजापुर में नक्सलियों के चंगुल से छूटे सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह पहुंचे अपने घर जम्मू। लोगों ने किया जमकर स्वागत। जवान के परिवार ने मीडिया और सरकार का किया धन्यवाद। कवर्धा की पंडरिया में खाने बनाते समय गैस सिलेंडर के पाइप में लगी आग। युवक का जला हाथ। गैस एजेंसी और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। विधायक गायत्री राजे पवार ने जिले में विशेष अस्पताल बनाने की कही बात। कोरोना मरीजों को देखते हुए सोमवार तक अस्पताल शुरू किए जाने की कही बात। सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाह के बाद बेमेतरा में कोविड अस्पताल के बाहर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। कलेक्टर और एसपी ने डॉक्टरों को समझाया। महासमुंद के घुंचापाली माता चंडी मंदिर में नवरात्रि के 5वें दिन की गई विशेष श्रृंगार। कोरोना को देखते हुए मंदिर में सिर्फ पुजारी ही जा रहे ने की अनुमति। खंडवा में नवरात्र पर मां तुलजा भवानी मंदिर पूजा अर्चना जारी, जहां कोरोना को देखते हुए भक्तों के मंदिर में प्रवेश पर लगी है पाबंदी। छत्तीसगढ़ में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर विशेषज्ञों का बयान। राज्य सरकार कर रही प्रयास, लोग घबराएं नहीं, समय पर जांच कराएं और विशेषज्ञों के लिए सलाह। सरगुजा जिला स्वास्थ्य विभाग ने राजमोहिनी हॉस्पिटल को जारी किया नोटिस। वैक्सीनेशन में फ्रॉड करने वाले का लगा गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का असर शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी दिखाई दिया। संक्रमण के डर से लोग घर में ही रहना बेहतर समझ रहे हैं। कांकेर में औरा गांव के निवासी मनमाने बिजली बिल से और परेशान। बिजली आती महीने में 1-2 दिन है, लेकिन बिजली आते हजारों में है। गलत बिल भेजने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे ग्रामीण। दंतेवाड़ा के मलांगीर स्थित एनएमडीसी के पंप हाउस को नक्सलियों ने किया आग के हवाले। 10 से अधिक नक्सलियों ने जमकर मचाया उत्पात। बलरामपुर में नियम विरुद्ध पेट्रोल देने पर पेट्रोल पंप सील। 350 से ज्यादा वाहनों को डीजल पेट्रोल देने पर खाद्य विभाग ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर स्वविवेक से कर सकते हैं सीएम सहायता राशि का उपयोग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना से लड़ने के लिए कलेक्टरों को राशि के उपयोग की दी अनुमति। धमतरी में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में गागरा सरपंच पति गिरफ्तार। सर्विलांस टीम के साथ दुर्व्यवहार करने पर पुलिस ने की कार्रवाई। बिलासपुर सांसद ने मुंगेली में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिए 11 लाख रुपए। सांसद मद से राशि की स्वीकृत। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए दी राशि। रायपुर में कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी की शिकायत की। 4900 की एमआरपी को 15,000 रुपए में बेचने का आरोप लगा। कवर्धा में शादी पर कोरोना भारी। कम संख्या में पहुंच रहे बाराती। कसा गांव में दूल्हे के साथ पहुंचे सिर्फ 4 बाराती। प्रयागराज के चिवकी स्टेशन पर हादसा। दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस की एक बोगी में लगी आग। रेलवे के कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। सभी यात्री सुरक्षित। जबलपुर में रानीताल इलाके में मेडिकल के शॉप में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही संभावना। दमकल ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जबलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। एटीएम में छेड़खानी कर रकम निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2 आरोपी पुलिस की हिरासत में। जबलपुर में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने की पहल। प्रशासन ने नुक्कड़ नाटक का लिया सहारा। उज्जैन के बांसखेड़ी में कच्ची शराब की अवैध फैक्ट्री पर छापा। 16 लाख की अवैध स्प्रिट जब्त। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मंदसौर में झोलाछाप डॉक्टर की क्लिनिक पर कार्रवाई। प्रशासन ने किया सील। कोरोना के मरीजों के इलाज के आरोप। छतरपुर में कोरोना कर्फ्यू नियमों की अनदेखी पर एसपी दिखे सख्त। कई युवाओं की लाठी से ली खबर। बुरहानपुर में प्रशासन ने 7 दिन के कोरोना कर्फ्यू का किया ऐलान। विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने किया विरोध। बोले गरीब मजदूर 2 जून की रोटी के लिए तरस जाएंगे। दतिया में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। प्रसूता वार्ड के पास फेंका यूज्ड पीपीई किट। संक्रमण का हो सकता है खतरा। सरगुजा में कलेक्टर ने सड़क पर उतरकर लॉकडाउन का लिया जायजा। श्यामला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ पर जताई नाराजगी। मंदिर प्रबंधन समिति पर लगाया 5,000 का जुर्माना। कवर्धा में कोरोना के बढ़े केस। शुक्रवार को मिले 462 नए केस। 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। एक्टिव केस 3,871।
तो वहीं बड़ी खबर, जहां दमोह में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने अपना वोट डाला। आपको बता दें कि अजय टंडन, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वे पहुंचे मतदान केंद्र और वहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो सुबह से ही वोटिंग लगातार चल रही है, मतदाता पहुंच रहे हैं और इसी बीच देखा गया कि कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन भी अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंची और यहां पर उन्होंने वोट डाला है। तो आप देखिए, जब वोट डालने पहुंचे अजय टंडन, पहचान पत्र दिखाते हुए उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज उपचुनाव है और उपचुनाव के चलते दो प्रमुख पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, इनके बीच में कांटे का मुकाबला है। अजय टंडन, जो कि कांग्रेस उम्मीदवार हैं, और राहुल लोधी, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर। ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें, जब अजय टंडन पहुंचे थे मताधिकार का प्रयोग करने। मतदान सबका अधिकार है और मैं ये चाहूँगा कि सब लोग अपने मत का प्रयोग करें। मत का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके मत से ही दमोह की फिजा और दमोह में बदलाव आएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर ने अपना भयंकर रूप दिखाया है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तमाम प्रयासों के जरिए रोज नए संसाधन बढ़ाकर रोज कोरोना से जंग लड़ी जा रही है। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर ने विकराल रूप दिखाया है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रह पाया। वहीं कोरोना से इस जंग को जीतने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार भी लगातार युद्ध स्तर पर संसाधन बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना से लड़ने और इसके नियंत्रण के लिए राशि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस महामारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए और संक्रमण से बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए 600 वॉलेंटियर तैयार किए हैं, जो घर घर जाएंगे। वहीं लोगों को कोविड अनुरूप व्यवहार अपनाने और वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित करेंगे। राज्य सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में RT-PCR टेस्टिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ देश के कुछ गिने चुने राज्यों में से है जहां प्रति 10 लाख में सबसे ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 10 लाख आबादी पर 1435 टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिदिन 10 लाख आबादी पर 929 टेस्ट किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना जांच, इलाज तथा कोरोना टीकाकरण की सुविधा बढ़ाने के आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इलाज के लिए फंड की कोई कमी नहीं है, कमी नहीं होने दी जाएगी। जो कोविड टेस्टिंग की जो स्थिति और व्यवस्था है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। कोविड संक्रमण पर नियंत्रण एवं संक्रमितों की पहचान के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में सैंपलों की जांच की जा रही है। राज्य में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने 36 स्पेशल कोविड अस्पतालों और 66 कोविड केयर सेंटर्स बनाए हैं। प्रदेश के 78 निजी अस्पतालों में भी इलाज की अनुमति दी गई, जिनमें कुल 16,207 बिस्तरों की व्यवस्था है, जिनमें 3,446 ऑक्सीजन सुविधा वाले 902 HDU और 1167 ICU बिस्तर शामिल हैं। मरीजों से कहा गया है कि कोरोना का कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत अपना कोरोना जांच कराएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि अगर सब मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर। छत्तीसगढ़ में चाहे मजदूरों के लाने की बात हो, चाहे स्टूडेंट की लाने की बात हो, चाहे इलाज की बात हो, अभी भी कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। किसी कर्मचारी तनख्वाह तक नहीं काटे हैं। किसी जनप्रतिनिधि के जो MLA क्षेत्र विकास निधि का पैसा है, उसमें कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में पैसे के कारण से कोई काम हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं रुक रहा है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है, लोगों को इसे देखते हुए डरना नहीं चाहिए। डॉक्टर राकेश गुप्ता का कहना है कि समय पर जांच कराएं और विशेषज्ञों की सलाह लें। जिन मरीजों को किसी प्रकार की मेडिकल केयर की जरूरत होगी या अन्य दवाओं की जरूरत होगी,
आप अपने डॉक्टर को सूचित करें। अपने ऑक्सीजन और तापमान के बारे में या अन्य बीमारियों के बारे में डॉक्टर को सूचित करें। आपको वह कोविड केयर सेंटर या जरूरत पड़ने पर अस्पतालों में शिफ्ट कराएंगे। जाहिर तौर पर ये महामारी का समय है, ऐसे में सबको हिम्मत रखना होगा, क्योंकि हिम्मत और सामूहिक प्रयास से ही ये जंग जीती जा सकती है। न्यूज़ 18 रायपुर से ममता लांजेवार की रिपोर्ट। तो लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं और हमारे तमाम बुलेटिन्स और वीडियो देख सकते हैं। तो अपने ब्राउजर में टाइप करिए www.hindi.news18.com/। यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। फेसबुक और ट्विटर पर जुड़िए आप न्यूज़ 18 MP के हैंडल पर, और साथ ही इंस्टाग्राम पर जुड़िए @News 18 हिंदी पर। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।